आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको मैं एक नेचुरल गैस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये नेचुरल गैस मिनी में आपको बता रहा हूँ मैं। ये नेचुरल गैस का जो नॉर्मल लॉट होता है, स्टैंडर्ड लॉट, मेगा लॉट, उसमें भी काम करती है और मिनी में भी काम करती है। ये जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल रियलिस्टिक है, कोई गिमिकी, कोई बेवकूफ़ वाली स्ट्रेटजी नहीं है, सच में काम करेगी ये। दूसरी बात ये, इस स्ट्रेटजी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। इसके अलावा आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन का नहीं रखना है, और क्या क्या आपको चीज़ें करनी है जब आप नेचुरल गैस का ट्रेड लेके, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी जो है मैं खुद यूज़ करता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी सच में मैं खुद यूज़ करता हूँ। वैसे मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये भी कई बार यूज़ करता हूँ और सच में इफेक्टिव है। सच में इफेक्टिव है, सही में काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेचुरल गैस मिनी का चार्ट खोल लिया है, आप भी खोल लेंगे। ये तो डे 1 का चार्ट है। मैं 15 मिनट्स का चार्ट निकाल लेता हूँ, आप दोनों 15 मिनट का चार्ट निकाल लेंगे। अभी नेचुरल गैस का 15 मिनट का चार्ट है। आपको बता दूं कि जो कमोडिटी मार्केट है पूरा, वो 9 बजे खुलता है और 11:30 बजे बंद होता है आमतौर पे। तो 11:30 बजे तक का टाइम होता है, कभी कभी 11:55 का होता है, लेकिन वैसे 11:30 का होता है। तो 9 से 11:30 होता है कमोडिटी मार्केट। नेचुरल गैस में मूव्स अच्छे मिलते हैं। मैंने इसके बेसिक्स पे वीडियो बनाया, अगर आपको सीखना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। खैर, अब स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब सबसे पहले इंडिकेटर्स पाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और एक बार ये सेलेक्ट करेंगे और दूसरी बार भी करेंगे, 2 बार सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी पूरी स्ट्रेटजी देख लीजिएगा आप, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले पूरी देख लेना आप। फिर जो ये एक इनमें से मूविंग एवरेज है, इसको हम 9 की जगह 20 कर देंगे, और इसका रंग वंग आप अपने हिसाब से देख लेंगे और ओके दबा देंगे। और दूसरा वाला जो मूविंग एवरेज है उसको हम 50 कर देंगे, 50 का ले लेंगे, 9 और 50। इसका रंग थोड़ा अलग कर देंगे, तो इसका रेड ले लेता हूँ मैं रंग। ठीक है, तो जो 50 का मूविंग एवरेज है वो लाल है और ये ब्लू है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें ये करना है कि हमें 2 चीज़ों की मदद लेनी है। एक तो ब्रेकआउट्स की और दूसरा है मूविंग एवरेजेस की। तो मूविंग एवरेज से हमें कंफर्म करना है और ब्रेकआउट से हमें ट्रेड लेना है। एक पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर होता है, उनका काम होता है प्राइस को इंडिकेट करना। वो प्राइस की मदद से मूव करता है। अगर आप उसकी मदद से सिर्फ ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, आपको ज़रूर नुकसान होगा। ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज लगा है इससे हेल्प मिलेगी, इसकी मदद से हम ट्रेड कभी नहीं लेते हैं। जो आपको बताना है इसकी मदद से ट्रेड लो, वो बेवकूफ़ है ना, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, कभी भी इंडिकेटर से ट्रेड नहीं लिया जाता है, इंडिकेटर से प्राइस को इंडिकेट करते हैं। तो मूविंग एवरेज भी यही कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, पहले सबसे पहले तो मूविंग एवरेज भूल जाइए। इन मूविंग एवरेज को मैं 1 सेकंड के लिए आपको वो कर देता हूँ गायब। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ प्राइस है, फिर हमें यहाँ ब्रेकआउट सर्च करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस का, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और जो है प्राइस बहुत ऊपर गया, लेकिन हम इसका कंफर्मेशन लेंगे मूविंग एवरेज से। हम दोनों मूविंग एवरेज को चालू कर देता हूँ। अब देखिए जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है वहीं पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी बन रहा है। देखना है, थोड़ा हटा के दिखाता हूँ लाइन को। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर बन रहा है। तो जब ब्रेकआउट भी हो और इन दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी बने, मेरे कहने का मतलब जो है ये 20 का मूविंग एवरेज है, मतलब कि नीले वाली लाइन इस रेड वाले मूविंग एवरेज को तोड़ दे, ऐसे क्रॉस बना दे, तब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये जो आपका मूविंग एवरेज के नीचे की जो कैंडल होगी, जैसे कि ये कैंडल है, इसके हाई पर होगा। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हमें तब होगा जब हमें बाय करना है। आप शॉर्ट सेलिंग में कैसे करेंगे, शॉर्ट सेलिंग में जब नीचे की तरफ क्रॉस ओवर होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ नीचे की तरफ क्रॉस ओवर का, 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन इसको काट रही है, नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो रहा है। इसमें हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हम देखेंगे यहाँ हमें मिल रही है, जैसे ये लेवल तोड़ दिया इसने और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी बन रहा है, तो आप देख सकते हैं प्राइस कितना नीचे गिरा। ठीक है, यही स्ट्रेटजी है। कोई अगर मैं आपको कई स्ट्रेटजियाँ मुझे पता है, कोई उल्टी सीधी स्ट्रेटजी बता दूंगा तो 100% काम नहीं करेगी। यही स्ट्रेटजी आप करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। ठीक, इसमें भी ये है, इसमें क्रॉस ओवर बन रहा है, लेकिन हमें ब्रेकआउट ढूंढना है। अगर हमें बाय चांस ब्रेकआउट नहीं दिखता है और क्रॉस ओवर दिखता है सिर्फ, तो ये ट्रेड जो होगा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हो सकता है रिवर्स मार जाए वो ट्रेड फिर।
अब जैसे यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर दिख रहा है और बेरिश क्रॉस ओवर और ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ब्रेकआउट दिखाता हूँ आपको मैं, ब्रेक डाउन, ये देखिए, ठीक है। यहाँ मतलब मल्टीपल सपोर्ट्स लिया, फिर इसमें तोड़ा इसमें, और यहाँ क्रॉस ओवर भी है। तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करें। अब इसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के करने की सोच रहे हैं तो टू बी वेरी क्लियर आपको बड़ा लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, कमोडिटी मार्केट रिस्की होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। दूसरा ये है, मैंने स्ट्रेटजी तो बता दी, लेकिन स्ट्रेटजी की एक लिमिटेशन, हर स्ट्रेटजी की लिमिटेशन होती है, साफ बात है। आपको खुद की समझ से भी काम लेना पड़ेगा। आपको कितनी लालच करनी है आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको ज़्यादा लालची नहीं बनना है, अपने इमोशंस पे कम रखना है, और आपको पैसा नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। तो प्रयत्न सारे आपके होंगे, स्ट्रेटजी सिर्फ आपकी मदद करेगी। स्ट्रेटजी आपको कमा के नहीं देगी, कमाना तो आपको ही है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कमाना तो आपको है, स्ट्रेटजी आपकी हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको खुद की जो समझ होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो खुद की समझ आपको बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, खुद का दिमाग आपको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते खुद का दिमाग इस्तेमाल तो फिर बिल्कुल सारी स्ट्रेटजियाँ बेकार है, आपका काम करना भी बेकार है। साफ बोलना, झूठ बोलने में झूठ बोलने में कोई बुरा है, बहुत झूठ बोलना बुरा लगता है मुझे, साफ बोलना। दूसरी चीज़ ये जो स्ट्रेटजी है ये ट्रेंडिंग प्राइस में काम करती है हमेशा। मैंने क्या बोला, ट्रेंडिंग प्राइस में काम करती है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे तो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है, और हमें यहाँ पे भी जो है प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये जो सिर्फ, एक सेकंड इसको हटाता हूँ, एक मिनट। कभी कभी आपको प्राइस ऐसे देखने को मिलेगा कि सिर्फ साइडवेज में चल रहा है प्राइस, मतलब ऊपर नीचे कर नहीं रहा है, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज में चल रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, प्राइस जब कंसोलिडेट करता है तो प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास घूमता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे में स्ट्रेटजी काम नहीं करती, और ऐसे में आपको ट्रेड भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्राइस अगर कंसोलिडेट करता रहेगा तो कोई इसकी गारंटी नहीं है आप बाय कर ले और प्राइस नीचे चला जाए और आपको फिर अच्छा खासा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ मूविंग एवरेज बना, आपको यहाँ ब्रेकआउट दिखा, और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट हो रहा है और एकदम से नीचे गिर गया, तो ऐसी स्थिति में आपको लेना ही नहीं है, साइडवेज में हो, ठीक है ना। तो ये है रियलिस्टिक स्ट्रेटजी थी बिल्कुल, और सही में काम करेगी, करके देखिए। थोड़ा कम क्वांटिटी से काम करके देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए इस स्ट्रेटजी में, और प्रैक्टिस वगैरह करके इसमें अच्छे से कमा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये है कि आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रियलिस्टिक रखने हैं। अगर आप ये सोचें कि एक दिन में मैं 15, 20, 25% कमाऊँगा, डबल करूँगा पैसा, ट्रिपल करूँगा, तो आपको भी पता है आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।